नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 29th ऑफ अप्रैल द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक द यूएनएससी स्टेटमेंट ऑन पहलगाम अटैक अपीयर्स वाटर्ड डाउन। इसी के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में एक एक वर्ड को अलग करके ग्रामर को जोड़कर मैं बताने वाला हूं। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। आइए दोस्तों, यहां से मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। द यूएनएससी स्टेटमेंट ऑन पहलगाम अटैक, ये जो स्टेटमेंट है वो अपीयर्स होता है वाटर डाउन। ये फ्रेज है, इडियम एंड फ्रेज एक होता है, उसी को बोलते हैं। वाटर डाउन का मतलब होता है जैसे कोई भी चीज का लेस इफेक्ट हो जाना, यानी इसको बोल सकते हैं वीकेंड, काफी कमजोर पड़ जाना, या इसके लिए बोल सकते हैं मेड लेस इफेक्टिव। लेस इफेक्टिव बोल सकते हैं यहाँ पे, इसके लिए कम इफेक्टिव होना इसको बोलेंगे। स्टेटमेंट सब्जेक्ट है, ये नाउन है, ये अपीयर्स V5 हो गया। इसका मतलब वैसे तो ताहे तीहे निकल रहा है, लेकिन एक रूल आता है न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में कहीं भी आपको दिखे अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो उसका मतलब पास्ट में निकालते हैं, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक रूल होता है व्हेन वी वांट टू एम्फसाइज द इवेंट्स ऑफ पास्ट वी कैन यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। पास्ट की बातों को जोरदार तरीके से बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं। ये रूल आता है। तो स्टेटमेंट नाउन हो गया, अपीयर्स V5 है। स्टेटमेंट जो पहलगाम अटैक हुआ, ये भी नाउन है। इनका स्टेटमेंट है, यूएनएससी का स्टेटमेंट है। तो किस बारे में, इस अटैक के बारे में अपीयर हुआ वाटर डाउन, मतलब ये चीजें काफी लेस इफेक्टिव अपीयर हुई। काफी लेस इफेक्टिव का मतलब है वीकेंड, काफी कमजोर वाली चीजें दिखी हैं, उतना स्ट्रांग नहीं दिखा है। कहने का सेंस ये है। देखिए यहाँ पे ना जो वर्ड है मेंट, वैसे जिस वर्ड के लास्ट में MENT लग जाए, लास्ट में जुड़ने वाली चीज सफिक्स कहलाती है। किसी किसी भी वर्ड्स के लास्ट में मेंट, TION, MENT, OR, ER, TY, नेस, ARY, ट्यूड, इसके अलावा SIS या IS में लग जाए, इज्म लग जाए, तो वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इसमें कुछ कंफ्यूजन्स भी है, जिसको स्टोरी में आपको ऐसी चीजें मिलेंगी तो वहां मैं जरूर बताऊंगा। उसके बाद जिस वर्ड के लास्ट में OUS, IVE, फुल, एबल, लेस, इसके अलावा ए लग जाए, तो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। इन्हें याद रखेंगे। उसमें कुछ कंफ्यूजन्स भी है। आइए मैं आपको लिए चलता हूँ स्टोरी पे। यहां से शुरू होती है स्टोरी। द UN Security Council's statement on Friday condemning in the strongest terms the terrorist attack in Pahalgam was necessary but inadequate। यहां तक पूरी बात को समझेंगे। देखिए, UN सिक्योरिटी काउंसिल्स का जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आया फ्राइडे को। कंडेमिंग मतलब होता है किसी चीज को क्रिटिसाइज करना, निंदा करना। क्रिटिसाइज करना बोलेंगे इन स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म में। किस चीज पे? द टेररिस्ट अटैक हुआ पहलगाम, पहलगाम उसमें। ये जो स्टेटमेंट था वॉज नेसेसरी, ये जरूरी था, बट इनएडिक्वेट, यानी ये चीजें अपर्याप्त थी, पर्याप्त नहीं थी। स्टेटमेंट जरूरी तो था लेकिन इनएडिक्वेट हो गया, यानी यहाँ पे चीजें अपर्याप्त हो गई। इनएडिक्वेट का मतलब होता है नॉट इनफ। इसको याद रखेंगे। वैसे बहुत सारे वर्ड्स इसके मिलते हैं, सिनोनिम्स की बात की जाए। इनएडिक्वेट के लिए वर्ड बता सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं। जैसे एक वर्ड आता है इसके लिए, जैसे डेफिशिएंट बोल सकते हैं, इनसफिशिएंट बोल सकते हैं, इनसफिशिएंट बोल सकते हैं।
बहुत ही कम होता है, लैकिंग बोल सकते हैं, कमी को बोलेंगे। लैकिंग के लिए पॉजिटिव वर्ड आता है। चलिए यहां से आप देखेंगे, सब्जेक्ट है स्टेटमेंट, इसकी वर्ब है वॉज, और नेसेसरी एडजेक्टिव हो जाएगा, और इनएडिक्वेट भी एडजेक्टिव है। जब भी सेंटेंस में वॉज या वर या इज ए मार किसी नाउन या एडजेक्टिव के साथ जुड़े, तो वो मेन वर्ब कहला सकती है। वैसे तो वॉज वर इज ए मार ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, लेकिन ये मेन वर्ब की तरह भी काम कर सकता है। कैसे? देखिए, एक बी वाला फॉर्म होता है, इसी में एम और आर हो सकता है वी वन फॉर्म में। उसी का सेकेंड फॉर्म होता है वॉज या वर, उसी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, फोर्थ फॉर्म लगाएंगे बीन, और इसकी फिफ्थ फॉर्म होती है इज। जब भी सेंटेंस में इज एम आर वॉज वर मेन वर्ब की तरह वर्क करे, एम आर वी वन में आएगा, वॉज या वर वी टू में आएगा, बीन वी थ्री में, बीइंग वी फोर में, इज वी फाइव में आएगा। वैसे तो सारे हेल्पिंग वर्ब हैं, और यहाँ पे ये मेन वर्ब की तरह काम करेगा। ये बेसिक चीजें आप चाहते हैं इंप्रूव करना, तो इसी चैनल पे जाएंगे, यानी प्रोफाइल पेज खोलेंगे, वहां पे आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में वर्ब की कई वीडियोस हैं, उन्हें देखें, प्रैक्टिस करें। वहाँ फाइनाइट, नॉन फाइनाइट सभी के बारे में बताई गई बातें हैं। वर्ब की कई वीडियोस है, उसमें सारी बातें बताई गई हैं, तो वहां से और भी चीजें आप क्लियर कर सकते हैं, यदि आप इंग्लिश ग्रामर को और भी बेहतर कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है स्टेटमेंट, इसकी वर्ब है वॉज, यानी वी टू फॉर्म में है, नेसेसरी ये वर्ड एडजेक्टिव है। नेसेसरी के लिए वर्ड आता है जैसे ऑब्लिगेटरी बोल सकते हैं, ऑब्लिगेटरी बोल सकते हैं, मतलब रिक्वायर्ड, कोई भी चीजें जरूरी है उसको बोलते हैं, यानी जरूरी या आवश्यक बोल सकते हैं, इसेंशियल भी बोल सकते हैं, इसेंशियल। इन सभी के लिए वर्ड आता है ऑब्लिगेटरी, इसेंशियल, कंपल्सरी। बट नो, बट इनएडिक्वेट, ये चीजें इनएडिक्वेट थी। मतलब टेंस, तो इस सेंटेंस में सिंपल पास्ट टेंस आ गया। अब देखिए इस चीज को समझेंगे, द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्टेटमेंट, काउंसिल भी नाउन है, अपोस्ट्रोफी एस आ गया, उसके बाद नाउन आता है, ये भी नाउन है। इसको याद रखेंगे। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे यूएन में कितने मेंबर्स हैं, और यूएन की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी। यूएन में कितने मेंबर्स हैं और यूएन की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, यूएन का फुल फॉर्म क्या होता है। ये तीन चीजें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मैं बहुत सारे के कमेंट्स देखता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लाइन का मतलब ये निकालेंगे, यूएन सिक्योरिटी। देखिए सिक्योरिटी वर्ड क्या है, सिक्योरिटी वर्ड वैसे नाउन ये भी होता है, तो सिक्योरिटी काउंसिल से स्टेटमेंट है, नाउन है। ऑन फ्राइडे, किसी भी डेट से पहले और किसी भी डेज से पहले आप हमेशा ऑन प्रेपोजिशन यूज करेंगे। वैसे फ्राइडे तो नाउन हो जाएगा। कंडेमिंग, ये जो कंडेमिंग है ये वर्ब होता है, बट यहाँ पे आईएनजी फॉर्म में है, यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, इसलिए यहाँ पे इस प्रकार से यूज किया गया है। कंडेमिंग मतलब होता है, जैसे कई वर्ड है इसके, जैसे एक वर्ड होता है, मैं आपको बता देता हूँ, कैस्टिगेट करना, CASTIGAT, या क्रिटिसाइज करना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ध्यान से समझेंगे, क्रिटिसाइज करना बोलेंगे। कंडेमिंग का मतलब मैं बता रहा हूँ, कैस्टिगेट या क्रिटिसाइज करना। या इसके लिए एक वर्ड बहुत ही अच्छा आता है, जैसे आप कह सकते हैं सेंसर। ये इन तीनों का मतलब होता है निंदा करना, मतलब किसी चीज के बारे में क्रिटिसाइज करना। ये वर्ब है इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स, टर्म्स नाउन हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, एडजेक्टिव है। द आर्टिकल है, इन प्रेपोजिशन है। द टेररिस्ट अटैक, ये जो टेररिस्ट अटैक है एक साथ बात कही जा रही है, जो आतंकवादी अटैक है ये एक साथ है। अटैक भी नाउन है और टेररिस्ट भी नाउन है, दोनों एक साथ है। कहाँ पे हुआ, इन पहलगाम। किसी भी प्लेस की बात करते हैं, पूरे बड़ा प्लेस हो तो इन लगता है, वहां पे छोटे प्लेस की बात होगी तो ऐट होगा। पहलगाम एक पी कैपिटल है, प्रॉपर नाउन है। वॉज मेन वर्ब है, नेसेसरी एडजेक्टिव है। बट ये बट प्रेपोजिशन भी होता है, कंजंक्शन भी होता है। इनएडिक्वेट, ये कंजंक्शन, इनएडिक्वेट मतलब होता है अपर्याप्त है चीजें। इसी प्रकार से तोड़ेंगे। देखिए पूरी तरह से बात आप समझ गए होंगे, आगे मैं लिए चलता हूँ। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का स्टेटमेंट था,
कंडेमिंग करते हुए यानी स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स में, मतलब निंदा करते हुए टेररिस्ट अटैक की। कहाँ पे हुआ? पहलगाम में। नेसेसरी था बट इनएडिक्वेट था, मतलब अपर्याप्त था, और भी चीजें होनी चाहिए उनके द्वारा, स्टेटमेंट में और भी सारी बातें होनी चाहिए। ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू के साथ आप टू लगाएंगे, जैसे इससे क्वेश्चन आता है। अकॉर्डिंग टू मी बोलचाल की भाषा में बोल तो देते हैं बट गलत होता है। अकॉर्डिंग टू मी की जगह पे बोलेंगे इन माई ओपिनियन, या अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू बोल सकते हैं। रूल आता है कि अकॉर्डिंग टू के साथ फर्स्ट पर्सन नहीं आएगा, यानी मी और अस, इसके नहीं यूज करना है, बट बोलचाल की भाषा में लोग बोलते हैं, बट ये ज्यादा सही है। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट विच एक्सप्रेस्ड, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के जरिए विच रिलेटिव प्रोनाउन है जो एक्सप्रेस किया, या सिंपल पास्ट टेंस आ गया। सब्जेक्ट के साथ वी टू मतलब सिंपल पास्ट टेंस, जो एक्सप्रेस किया, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बातें कही गई, एक्सप्रेस क्या किया गया? कंडोलेंसेस, कंडोलेंसेस एक्सप्रेस किया गया, ये वर्ड नाउन है। कंडोलेंसेस का मतलब होता है जैसे एन एक्सप्रेशन ऑफ सिंपैथी, एक तरह से सिंपैथी देना। एन एक्सप्रेशन ऑफ सिंपैथी बोल सकते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं संवेदना। जैसे कहीं पे नेगेटिव चीजें होती हैं तो वहां पे आप अपनी कंडोलेंसेस दे सकते हैं, जिसको बोलते हैं संवेदना व्यक्त करते हैं। वहां पे स्टेटमेंट देते हैं, कंडोलेंसेस देते हैं, ताकि जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई व्यक्ति मर गया तो वहां पे आप कुछ बातें बोलते हैं ना, जैसे भगवान की आत्मा को शांति दे, परिवार को मतलब स्ट्रॉन्ग शक्ति दे है सहने की। इसी प्रकार से वहां पे ये लाइन कही जाती है, जिसको कॉन्डोलेंसेस बोलते हैं। टू इंडिया मतलब भारत को दिया गया, एंड टू नेपाल विच लॉस्ट वन सिटीजन, और नेपाल को भी, नेपाल ने लॉस्ट किया है एक सिटीजन को, ये भी सिंपल पास्ट टेंस है। विच रिलेटिव प्रोनाउन इससे पहले नेपाल है इसलिए आया। यहाँ पे विच स्टेटमेंट के लिए आया, विच से पहले स्टेटमेंट नाउन है तो एक्सप्रेस्ड वी टू फॉर्म में आ गया। देखिए पूरी बात को समझेंगे। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट विच एक्सप्रेस्ड, एक स्टेटमेंट के अनुसार जो एक्सप्रेस किया गया, कंडोलेंसेज टू इंडिया एंड टू नेपाल को, विच नेपाल भी लॉस्ट किया वन सिटीजन को। द मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल की बात की जा रही है, दैट इंक्लूड जिसमें शामिल है। यहाँ पे बात की जा रही है कि मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल है, दैट इंक्लूड जिसमें शामिल है। यहाँ पे मेंबर्स बहुत सारे हैं तो यहाँ पे इंक्लूड वी वन आ गया, और ये रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसमें शामिल है पाकिस्तान एज इलेक्टेड नन परमानेंट मेंबर दिस ईयर, इलेक्टेड है बट नन परमानेंट, परमानेंट मेंबर है इस साल के। देखिए पूरी बात को समझेंगे। ये जो स्टेटमेंट है एक रिअफर्म करता है दैट टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस कंटिन्यूज। देखिए पूरी बात को समझेंगे, इसको मैं आगे थोड़ा लिए चलता हूँ। यहाँ पे ना स्टोरी को समझने के लिए, एक एक लाइन को जोड़ने के लिए आप थोड़ा समय दीजिए। जितना आप आराम से पढ़ेंगे चीजें उतनी अच्छे से समझ में आती है। स्पीड में मीनिंग में बता दूंगा बट पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं आएगी। आप थोड़ा वक्त देकर बढ़िया चीज सीखिए। अच्छी लाइन को समझनी है, ब्रेक करने आना चाहिए। यही चीजें आपको फास्ट बनाएगी। तो घर पे जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो इसी प्रकार से करनी चाहिए। वो जो बातें कही गई थी, रिअफॉर्म्ड करता है, रिअफॉर्म किया, ये सिंपल पास्ट टेंस भी है। रिअफॉर्म मतलब होता है कंफर्म अगेन करना, मतलब कंफर्म्ड अगेन यानी पुनः पुष्टि करना। दैट टेररिज्म इन ऑल इट्स, टेररिज्म मतलब आतंकवाद हुआ, नाउन है, इसका मतलब आतंकवाद हुआ। इन ऑल इट्स फॉर्म्स, अपने फॉर्म्स में, मैनिफेस्टेशंस, मैनिफेस्टेशंस का मतलब एक इंडिकेशन होता है और साइन ऑफ समथिंग होता है, प्रकट रूप से। ये नाउन है। ये कंस्टिट्यूट करता है वन ऑफ द मोस्ट सीरियस थ्रेट्स, एक कंस्टिट्यूट करता है, मतलब कंस्टिट्यूट्स का मतलब है, कॉन्स्टिट्यूट मतलब बनाना होता है कोई चीज को, निर्माण करने की तरह बोलते हैं, गठन करना। वन अप के बाद आने वाला नाउन होता है प्लूरल। तो ये थ्रेड्स नाउन है और सीरियस एडजेक्टिव हो जाएगा, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। जो इंटरनेशनल पीस के लिए, जो इंटरनेशनल एडजेक्टिव हो जाएगा पीस, शांति नाउन है, एंड सिक्योरिटी के लिए। पूरी बात को समझेंगे। पाकिस्तान, जो मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में इंक्लूड है पाकिस्तान,
एज एन इलेक्टेड नॉन परमानेंट मेंबर दिस ईयर रिअफर्म्ड करता है दैट टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स, किसी भी फॉर्म में टेररिज्म की बात की जाती है, आतंकवाद की बात की जाती है, एंड मैनिफेस्टेशंस कंस्टिट्यूट्स करता है वन ऑफ द मोस्ट सीरियस थ्रेट को, एक खतरा को बताता है, बहुत सारे खतरे उनमें से एक को बताता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए, ये बात कही जा रही है। यहाँ पे टेररिज्म नाउन है, इन प्रेपोजिशन है ऑल, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ये भी एडजेक्टिव है, फॉर्म्स नाउन हो जाएगा, मैनिफेस्टेशन से नाउन है, ये वर्ब है, वन ऑफ के साथ आने वाला नाउन होता है प्लूरल, ये ये एडजेक्टिव हो जाएगा, इंटरनेशनल एडजेक्टिव है, पीस नाउन है और सिक्योरिटी भी नाउन है। आइए दोस्तों आपको मैं लिए चलता हूं आगे। द स्टेटमेंट ऑल्सो स्पोक ऑफ, स्टेटमेंट में बताई गई बातें हैं, द नीड टू ब्रिंग द परपिट्रेटर्स, इसका मतलब है अपराधी, जरूरत है लाने की परपिट्रेटर्स की। परपिट्रेटर्स का मतलब होता है जैसे एक तरह से, परपिट्रेटर्स मतलब पीपल हु कमिट क्राइम, जो क्राइम करते हैं उनको बोलते हैं परपिट्रेटर्स, मतलब आतंकवादी बोल सकते हैं या कल्प्रिट बोलते हैं, कल्प्रिट बोलेंगे, ऑफेंडर बोलेंगे, या फिर मेल फैक्टर बोलते हैं, एंड देयर स्पॉन्सर्स, उनके स्पॉन्सर है टू जस्टिस। मतलब देखिए पूरी बात को समझेंगे, यहाँ पे जो एक तो फ्रेज होता है ब्रिंग टू जस्टिस, ब्रिंग टू जस्टिस मतलब किसी को न्याय, मतलब कि ब्रिंग टू जस्टिस, ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है जैसे पनिश द गिल्टी, इसका मतलब है पनिश द गिल्टी, गिल्टी को सजा दिलाना, इसको बोलते हैं ब्रिंग टू जस्टिस। एंड स्टेटमेंट ऑल्सो स्पोक ऑफ नीड है ब्रिंग द परपिट्रेटर्स देयर स्पॉन्सर्स टू जस्टिस, मतलब उनको सजा दिलाना, परपिट्रेटर्स मतलब गिल्टी होता है, ऑफेंडर्स होता है, मेल फैक्टर बोलते हैं। हावेवर, मगर या हालांकि, ये जो वर्ड है कनेक्टर में आता है, हावेवर का मतलब होता है हालांकि, ये सब कनेक्टर में काम आते हैं। यहाँ पे ऐसा करना है लेकिन या हालांकि का सेंस हो जाता है। हावेवर का मतलब वही हो जाएगा बट, द यूएनएससी डिड नॉट नेम, उसने नाम नहीं लिया, द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ, टीआरएफ का, दैट इनिशियली क्लेम्ड, इसको पहले माना गया था रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अटैक, अटैक के रिस्पॉन्सिबल माना गया था, एंड यूएन डिड नॉट नेम एंड डिड नॉट रेफर टू द ग्रुप्स लिंकेज, वहां नहीं रेफर किया गया टू, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का ये स्ट्रक्चर है, डू डज और डिड के साथ हमेशा वी वन लगाएंगे। यूएनएससी डेजिग्नेटेड टेरर, ये माना गया है टेरर, आउटफिट द एलिट, द एलिटी इसको माना गया है, नॉर डिड इट एक्सप्रेसली स्पोक ऑफ कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ना ही ऐसा कहा गया कि एक्सप्रेसली किया गया कि ये इंडिया के कोऑपरेशन में बात करेंगे, कोऑपरेशन में बात करेंगे। देखो नॉट से सेंटेंस शुरू हुआ, डीड आ गया, जब कोई सेंटेंस शुरू होता है नॉट से, नाइदर से, उसके अलावा नो सूनर से, उसके साथ पेयरिंग देन आता है, स्कार्सली हार्डली से शुरू शुरू हो जाएगा, स्कार्सली या हार्डली के साथ आप वेन लगाएंगे, यहाँ पे मैंने लिखा है हार्डली, इसको ध्यान से समझेंगे, स्कार्सली हार्डली, उसके साथ वेन आता है पेयर कंजंक्शन, ओनली बाई से शुरू होगा, इन सब के साथ इन्वर्जन फॉलो होता है, और भी सारे स्टेटमेंट है, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, नॉर हो गया, नेवर बिफोर हो गया, सेल्डम हो गया, इन सब के साथ आप इन्वर्जन फॉलो करेंगे, ये रूल एंड वर्ब में भी पढ़ना है, हेल्पिंग वर्ब पहले आता है फिर सब्जेक्ट आएगा, इनसे अगर सेंटेंस शुरू होगा तो पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मतलब नॉट डिड इट एक्सप्रेसली स्पीक ऑफ कोऑपरेशन विद, ये कोऑपरेशन थी, कोऑपरेशन के साथ विद लगाते हैं, नाउन है, इंडिया के साथ है, एज इट हैड इन द पास्ट, जैसा कि पास्ट में था, वैसा ऐसा कोई कोऑपरेशन नहीं दिखा यूएनएससी का, जैसे माना गया डेजिग्नेटेड, मतलब उसको मानना, टेरर ग्रुप माना गया इसको, फिर भी नहीं किया गया। डेजिग्नेट मतलब एक पोस्ट को कहते हैं, उपाधि भी बोलते हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा समझने वाला है, इसमें जो बातें कही गई है, स्टेटमेंट को सीखना है, लाइंस को समझनी है। यहाँ पे ऐसा कहा गया कि टीआरएफ जो था ना, उसने माना कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया अटैक का, उसी के बारे में बात कही जा रही है। डेजिग्नेटेड का मतलब है अपॉइंट करना, नॉमिनेट करना भी होता है, देखिए यहां से लाइंस को समझेंगे।
फाइनली ये एडवर्ब होगा जो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। दिस स्टेटमेंट मेड नो मेंशन, इसमें कोई मेंशन नहीं किया गया ऑफ टेररिस्ट इंटेंट टू टारगेट, जिसका एम, हाँ, टारगेट करना नॉन मुस्लिम्स को। एन अबहॉरेंट एक्ट एम्ड एट, देखिए एम के साथ एट आया, उसके बाद जेरेंड आ गया। इंस्टिगेटिंग मतलब होता है प्रोवोक करना, जिसको बोलते हैं भड़का देना। कम्युनल टेंशन, जिसको भड़काना था कम्युनल टेंशन। देखिए पूरी लाइन को समझेंगे। फाइनली स्टेटमेंट में नो मेंशन, कोई मेंशन नहीं किया गया ऑफ टेररिस्ट इंटेंट, जिसका उद्देश्य ये था, इंटेंट मतलब होता है एम, टू टारगेट नॉन मुस्लिम्स करना, जो मुस्लिम्स नहीं है उनको टारगेट करना, यानी हिंदू को। एंड अबहॉरेंट, ये अबहॉरेंट बना है अबहॉर से। अबहॉर जो वर्ड होता है जिसका मतलब होता है हेट करना, LOATH, लोथ करना। और यहाँ पे क्या है, LOATH भी वर्ड होता है जिसका मतलब अनविलिंग होता है। दोनों अलग अलग वर्ड से डिफरेंस को समझेंगे। एक वर्ड है LOATH, इसका मतलब अनविलिंग होता है, अनिच्छुक बोलते हैं, रिलक्टेंट बोलते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ, ध्यान से समझेंगे। एक वर्ड होता है LOATH, इसका मतलब है अनविलिंग या रिलक्टेंट होता है, जिसका मतलब जैसे कि अनिच्छुक को बोलते हैं, बट LOATH ही है जिसका मतलब नफरत करना होता है। अब हॉरेंट यहाँ पे हेट के सेंस में आएगा, घृणा के सेंस में आएगा, नाउन वर्ड है। यहाँ पे अब हॉरेंट का मतलब नाउन की तरह बात करेगा, डिस्गस्टिंग और हेटफुल। अब हॉरेंट मतलब हेटफुल बोल सकते हैं। वैसे फुल वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है, बड़े वर्ड नाउन है। अब हॉरेंट वैसे एडजेक्टिव होगा यहाँ पे। अब हॉरेंट एडजेक्टिव होता है ये, हेटफुल ये वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा। एक्ट एक तरह से हेटफुल एक्ट था, एक्ट नाउन है, जिसका लक्ष्य उद्देश्य था इंस्टिगेटिंग कम्युनल टेंशंस को, यानी सांप्रदायिक टेंशंस को बढ़ाना। कम्युनल मतलब होता है सांप्रदायिक, यानी रिलेटेड टू डिफरेंट रिलीजन्स, रिलीजियस और सोशल ग्रुप को बढ़ाना, उसको बोलते हैं सांप्रदायिक, समुदाय से जुड़ा। और कंपैरिजन विद प्रीवियस सच स्टेटमेंट, अगर कंपेयर किया जाए पिछले वाले जो स्टेटमेंट थे, मेक इट क्लियर, इससे क्लियर होता है द लैंग्वेज वॉज वाटर्ड डाउन, ये जो लैंग्वेज था मतलब थोड़ा लेस इफेक्टिव था, उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, नॉट स्ट्रांग, मतलब काफी। गिवन दैट, मद्देनजर रखते हुए, पाकिस्तान इज मेंबर ऑफ काउंसिल 2025 टू 26 एंड हैड चाइना सपोर्ट, और पाकिस्तान के पास किसका सपोर्ट था, चाइना का सपोर्ट था। चाइना के बाद अपोस्ट्रोफी एस आ गया, वहां नाउन आएगा। सपोर्ट वैसे वर्ब होता है बट नाउन की तरह वर्क करेगा। आई होप आपने पूरी तरह से बातें समझ ली होगी। आइए दोस्तों, मैं आपको आगे लिए चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। चाइना हैज इन द पास्ट सॉट टू का मतलब होता है ट्राई टू करना, यानी पास्ट में जाएगा इसका मतलब। वैसे सॉट मतलब डिमांड करना होता है, सॉट टू वीटो, वीटो मतलब होता है रिजेक्ट करना। स्टेटमेंट्स क्रिटिकल ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के खिलाफ क्रिटिसाइज वाले स्टेटमेंट था, उसको चाइना ने ट्राई किया है। हैज इन पास्ट, पास्ट में ट्राई किया है। वीटो करना मतलब रिजेक्ट करना, वीटो मतलब होता है सपोर्ट नहीं करना, रिजेक्ट करना, यानी चाइना पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। इट ऑल्सो डिसअपॉइंटिंग, ये चीज डिसअपॉइंटिंग है, डिसअपॉइंटिंग एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट स्टेटमेंट विच वाज नेगोशिएटेड, मतलब बातचीत करना होता है, बाई फ्रांस इनवोई, फ्रांस के इनवोई जो है उनसे बातचीत करने का जो जो स्टेटमेंट था, जिसको नेगोशिएट किया गया बाय फ्रांस इनवोई के द्वारा। इनवोई मतलब होता है जैसे राजदूत को बोलते हैं। वीटो मतलब रिजेक्ट करना, इनवोई का मतलब होता है जैसे राजदूत, या एनवोई का मतलब एम्बेसडर भी बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव भी बोलते हैं, या डेलीगेट भी बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव इसको बोलते हैं, या डेलीगेट बोलते हैं। द करंट UNC प्रेसिडेंट जो है, डिड नॉट ब्रिंग स्ट्रॉन्गर इनपुट्स फ्रॉम अदर्स, जिन्होंने नहीं लाया, डिड नॉट के साथ V1 आ गया, स्ट्रॉन्गर इनपुट्स फ्रॉम अदर्स ऑन काउंसिल इंक्लूडिंग US, रशिया एंड द UK, इनसे इनको शामिल करते हुए ऐसी कोई भी चीजें इनपुट में नहीं आई है, स्ट्रॉन्गर नहीं आई थी, ये बात कही जा रही है। अब बात की जाती है, इट ऑल्सो डिसअपॉइंटेड एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट स्टेटमेंट नाउन है, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके अनुसार वॉज आया, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, यानी सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है। भाई फ्रांस इन वही के द्वारा, इन वही नाउन है। करंट यूएनसी प्रेसिडेंट जो है, डिड नॉट ब्रिंग स्ट्रॉन्गर इनपुट्स, ये वर्ड नाउन हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। कंपैरेटिव फ्रॉम अदर्स
काउंसिल इंक्लूडिंग जिसमें यूएस शामिल है, रशिया एंड यूके, द यूके, यूके और यूएस के पहले दौर लगता है दोनों में। एज गवर्नमेंट एंड सिक्योरिटी फोर्सेस डिस्कस, जैसा कि डिस्कस करते हैं काउंटर टेरर ऑपरेशंस विद इन जम्मू एंड कश्मीर टू एप्रीहेंड द टेररिस्ट। एप्रीहेंड मतलब होता है, एप्रीहेंड यहाँ पे वर्ब है, इसका मतलब ये निकल के आएगा, एप्रीहेंड का मतलब जैसे कोई चीज को अरेस्ट करना, कैप्चर करना या अंडरस्टैंड करना। अप्रीहेंड मतलब अरेस्ट करना होता है, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अप्रीहेंड मतलब अरेस्ट करना होता है या अंडरस्टैंड, पकड़ना होता है, हिरासत में लेना बोलेंगे। अप्रीहेंड द टेररिस्ट एंड पॉसिबल। चलिए पूरी बात को मैं यहाँ से समझाता हूँ, इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मैं थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर कर देता हूँ ताकि चीजें पूरी तरह से समझ में आए। देखिए बात यहाँ ये हो रही है, एज जैसा कि ये कंजंक्शन हो जाएगा, गवर्नमेंट एंड सिक्योरिटी फोर्सेस डिस्कस, डिस्कस करते हैं। दो सब्जेक्ट है, एंड से जुड़ा है, तो यहाँ पे वर्ब बी वन आ गया। बी वन होता है प्लूरल के साथ, बी फाइव होता है हमेशा सिंगुलर के साथ। प्लूरल के साथ बी फाइव बी वन अटैच करते हैं, बी फाइव सिंगुलर के साथ अटैच करते हैं। वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म होती है हमेशा सिंगुलर मानी जाती है। काउंटर टेरर ऑपरेशंस विद इन जम्मू, उसके भीतर कश्मीर, टू एप्रीहेंड मतलब अरेस्ट करना या अंडरस्टैंड करना। टेररिस्ट एंड पॉसिबल मिलिट्री ऑप्शंस अक्रॉस द बॉर्डर, जो बॉर्डर के आर पार है। इंडियाज नेक्स्ट जो ऑप्शन है मे बी टू ब्रिंग अ मोर स्ट्रांगली वर्डेड स्टेटमेंट होगा टू यूएन जनरल असेंबली के लिए एज वेरियस। देखिए वेरियस के साथ हमेशा लगाते हैं प्लूरल नाउन, तो वेरियस एडजेक्टिव है। वेरियस कंट्रीज हैव डन इन द यूक्रेन एंड गाजा कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत सारे कंट्री ने किया है यूक्रेन और गाजा कॉन्फ्लिक्ट्स में। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब डिस्प्यूट होता है, विवाद होता है। देखिए पूरी बात को समझेंगे, मतलब इंडियाज का जो नेक्स्ट ऑप्शन में भी टू ब्रिंग हो सकता है, लाना अ मोर स्ट्रांगली वर्डेड स्टेटमेंट होगा यूएन के लिए, जनरल असेंबली के लिए, एज वेरियस कंट्रीज हैव डन, बहुत सारे कंट्री ने किया है। ये हैव के साथ भी थ्री है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इन द यूक्रेन एंड गाजा कॉन्फ्लिक्ट्स में जो बातें हुई है उसके बारे में बात कही जा रही है। देखिए आगे की लाइंस को देखिए, द गवर्नमेंट वुड मॉडल है, उसके साथ वी वन आ गया। एक्टिव सेंटेंस में मॉडल्स के साथ बी वन लगाएंगे, पैसिव में बी के साथ बी थ्री लगाएंगे। द गवर्नमेंट वुड नो डाउट बी प्रिपेयरिंग, सरकार प्रिपेयरिंग कर रही है टू हैव दोस टेररिस्ट इट हैज आइडेंटिफाइड, जो आइडेंटिफाई किया गया फ्रॉम द अटैक एंड टीआरएफ इटसेल्फ, उस ग्रुप से, डेजिग्नेटेड बाय द यूएनएससी, जो इनके द्वारा भी जाना गया है कि ये बात है, इनके भी मतलब इनको भी पता है ये हैं। मच द सेम वे इट वॉज एबल टू ब्रिंग द डेजिग्नेशन ऑफ पाकिस्तान बेस्ट जैश मोहम्मद, जैसा कि कहा गया था डेजिग्नेशन मतलब उनको उपाधि दी गई थी। डेजिग्नेशन मतलब एक पोस्ट को भी कहते हैं, यहाँ पे डेजिग्नेशन का मतलब हो जाएगा एक तरह से नॉमिनेशन देना, अपॉइंटमेंट देना। और पाकिस्तान बेस्ड जैश मोहम्मद चीफ मसूद अजहर एज अ टेररिस्ट आफ्टर पुलवामा अटैक, जैसा कि पुलवामा अटैक के बाद इनको दिया गया था नाम एक तरह से कि मेन जो यही थे मसूद अजहर पुलवामा अटैक में, उसी प्रकार से यहाँ बात की जा रही है कि इनको पता है बट वॉज एबल टू ब्रिंग, जिस समय उन्होंने कहा था वैसा इस बार नहीं हुआ था कुछ ऐसा यूएन के द्वारा। मतलब पूरी लाइन को समझेंगे, गवर्नमेंट would no doubt be preparing to have those terrorists it has identified from attack, जो अटैक से आइडेंटिफाइड हुए हैं, वो टेररिस्ट हुआ है। द टीआरएफ itself designated by यूएनसी, इनको भी पता है मच द सेम वे जैसा कि हुआ था, इट वाज एबल टू ब्रिंग डेजिग्नेशन ऑफ पाकिस्तान बेस्ड जैश मोहम्मद चीफ मसूद अजहर एज अ टेररिस्ट ऑफ आफ्टर पुलवामा अटैक के रूप में माना गया था। इन एडिशन, इसके अलावा इंडिया कुड बिल्ड इट्स, भारत के लिए यहाँ पे इट्स आया, केस द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, भारत बना सकता है विच पुट पाकिस्तान ऑन ग्रे लिस्ट, जिसको पाकिस्तान को डाल सकेगा, डालता है ग्रे लिस्ट में। देखिए ग्रे लिस्ट का मतलब टेम्पोररी रिजेक्शन लिस्ट को बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों आपको मैं लिए चलता हूँ आगे। फ्रॉम 2012 to 15 and 2018 to 12 22 एंड रिवाइव इट्स प्लान टू, रिवाइव फिर से प्लान को रिवाइव करना, ब्रिंग बैक बोलते हैं। रिवाइव मतलब पुनर्जीवित करना, प्लान को फिर से रिवाइव करने का सेंस ये हुआ। रिवाइव मतलब ब्रिंग बैक या फिर से रिफ्रेश करना। टू पास कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन,
ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म एट यूनाइटेड नेशंस की बात है, यूनाइटेड नेशंस में। ऑन द बायलैटरल फ्रंट, दोनों पक्षों की बात है। एक्सपेक्टिंग असिस्टेंस फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से असिस्टेंस हैज बीन अ डेड एंड, पाकिस्तान से उम्मीद करना मतलब हेल्प का सेंस है, एक तरह से डेड एंड। डेड एंड एक फ्रेजर वर्ब है, जैसे बार बार चीजें होती हैं, एक तरह से सिचुएशन विद नो सॉल्यूशन, मतलब कि पाकिस्तान की बात हम क्या करें, बायलैटरल बातें की जाती है, द्विपक्षीय वार्ता हो और असिस्टेंस हो, मतलब एक तरह से सहयोगी बताना। तो किसी मसले को हम बैठ के सुलझा सकते हैं, लेकिन अब इतनी सारी चीजें हो गई हैं कि पाकिस्तान से बातें करना, या जो ये एक्सपेक्टिंग असिस्टेंस, उम्मीद, असिस्टेंस मतलब हेल्प की जो उम्मीद करना है पाकिस्तान से, हैज बिन डेड इन, रहा है डेड एंड, मतलब पूरी तरह से नो सोल्यूशन वाला इन द पास्ट। डिस्पाइट, इसके बावजूद, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे राइटर ये सारी बातें कह रहे हैं, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाएंगे। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा कर दिया गया होता है, जो गलत मानते हैं उसको। डिस्पाइट, इसके बावजूद, इट्स प्रोमिस, पाकिस्तान ने प्रॉमिस किया के बावजूद, आफ्टर मुंबई 2028, पठानकोट 2016, पुलवामा 2019, गिवन स्टेटमेंट ऑफ बायलैटरल रिलेशंस, जिसमें बात कही गई थी कि बायलैटरल रिलेशंस होंगे, द्विपक्षीय रिलेशंस होंगे, एंड लैक ऑफ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, जिसमें लैक है, पॉसिटी है, कमी है। पॉसिटी का मैं यहाँ लिख देता हूँ, PAUCITY, इसके लिए बोलते हैं दर्द, DEARTH, इसमें कमी है। डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट नाउन है, बातचीत की बात हो रही है, मतलब पॉलिटिकल बातचीत। दिस इज इवन लेस लाइकली, पॉसिबल कम दिखता है। ओनली ए मल्टी प्रोंग्ड एफर्ट, एक तरह से मल्टी प्रोंग्ड एफर्ट है ऑन द ग्लोबल स्टेज पे, एंड द पेशेंस, पेशेंस इट शोड विद एक्स्ट्राडिक्शन ऑफ तहव्वुर राना फ्रॉम तहव्वुर राना फ्रॉम यूएस, यूएस के द्वारा इनको एक्स्ट्राडिक्शन दिया गया। एक्स्ट्राडिक्शन का वो लिख लेंगे आप, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो वर्ड है एक्स्ट्राडिक्शन, इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ हैंडिंग ओवर अ पर्सन एक्यूज ऑफ ए क्राइम टू अनदर कंट्री। लिख लेंगे, द एक्ट ऑफ हैंडिंग ओवर अ पर्सन एक्यूज ऑफ अ क्राइम टू अनदर कंट्री, मतलब कि किसी पर्सन को हैंडल करना दूसरे कंट्री को, जो व्यक्ति एक्यूज है उसी को बोलते हैं एक्स्ट्राडिक्शन। विल इंश्योर, ये चीज इंश्योर करता है, मतलब इंडिया के पेशेंस को बताता है कि इतने साल बाद, मतलब कि ये जो व्यक्ति है राणा, यूएस के द्वारा भारत को सौंपा गया, विल इंश्योर दैट इंडिया इज एबल टू फॉलो ऑल थ्रेड्स, भारत पूरी तरह से फॉलो करने के लिए है, मतलब रेडी है सारी चीजों को फॉलो करने के लिए। ऑल थ्रेड्स का मतलब होता है लॉन्ग थीम, मतलब एक तरह से पूरे पूरे सूत्र को, पूरे फॉर्मूला को। इन ब्रिंगिंग, इन प्रेपोजिशन, उसके बाद जेरंड आ गया, दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ब्रूटल अटैक, जो भी रिस्पॉन्सिबल इस ब्रूटल अटैक के लिए। ब्रूटल का मतलब काफी नेगेटिव सेंस होता है, काफी नेगेटिव वर्ड है ये। ब्रूटल का मतलब होता है काफी क्रुएल अटैक टू जस्टिस एंड एस्टैब्लिश अ ड्यूरेबल पीस, ताकि लंबे समय के लिए पीस, शांति स्थापित हो सके। ड्यूरेबल मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग। देखिए इस आर्टिकल में पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की कमजोर प्रतिक्रिया की आलोचना किया गया है। परिषद ने घटना की निंदा करते हुए शोक व्यक्त किया, लेकिन न तो जिम्मेदार संगठन जो TRF है उनका नाम लिया, ना ही लश्कर ए तैयबा जैसे पहले से प्रतिबंधित आतंकी संगठन से जुड़ाव के बारे में कुछ कहा। बयान में भारत का सीधा जिक्र नहीं किया गया, और ना ही गैर गैर मुस्लिमों को लक्षित करने की घृणित मंशा का उल्लेख किया गया, जो ये दर्शाता है कि पाकिस्तान की मौजूदा सदस्यता और चीन के समर्थन के कारण ये बयान कमजोर किया गया है। इस आर्टिकल में सुझाव दिया गया है कि भारत को अब UN महासभा से अधिक कड़े शब्दों वाला प्रस्ताव लाना चाहिए। TRF और उसके सदस्यों को वैश्विक आतंकी घोषित करने की कोशिश करनी चाहिए। FATF जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों का सहारा लेना चाहिए, और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का एक व्यापक संधि यानी कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन को पुनर्जीवित करना चाहिए। पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय वार्ता पहले भी निष्फल निष्फल रही।
इसके लिए न्याय सुनिश्चित और करने और अस्थायी शांति स्थापित करने के लिए वैश्विक स्तर पर एक बहुआयामी जो स्ट्रैटेजी है अपनाने की आवश्यकता है। ये बात कही गई इस आर्टिकल में। तो इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल रीड करेंगे, घबराए बिल्कुल नहीं, लाइंस को समझेंगे, पेशेंस की बहुत जरूरत है स्टोरी रीड करने के लिए। जैसे ये मैं बता रहा हूं वैसे ही आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो बड़े बड़े पूछे जाते हैं, यहाँ से आपकी हैबिट होगी तो वहां पे डर नहीं लगेगा। ये चीजें आराम से सीखेंगे, साथ ही साथ इसमें ग्रामर, वर्ड्स, ये सारी चीजें कवर कर रहे हैं, इसलिए टाइम आपको थोड़ा देना पड़ेगा। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट भी करें। लाइक करने से ये थोड़ा आगे तक बढ़ेगा और उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप लोग इंटरेस्टेड हैं, तो मैं और भी इसको अच्छे तरीके से बताऊंगा। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।